ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब सृष्टि आसान थी कैलाश भी वीरान था। शिव योग निद्रा में लीन थे और पार्वती बेचैन थी। शक्ति जो शिव बिन अधूरी थी शक्ति जो शिव बिन अधूरी थी। आज वह अकेली थी। यूं खोई सी खुद में। तब माँ की ममता रोई थी। शक्ति ने अपनी मिट्टी से जो उसके ही मैल थी शक्ति ने अपनी मिट्टी से जो उसके ही मैल थी। सपना एक साकार किया, मिट्टी को एक रूप दिया। शक्ति ने शक्ति ने प्राण फूंक उस रूप को जीवन दिया। शुभता के इस रूप का नाम विनायक दिया। माँ की ममता खुश थी। हाँ, माँ की ममता खुश थी। सृष्टि भी संतुष्ट थी। मोदक के मोह में यहाँ विनायक तुष्ट थे। शक्ति ने अपने सारे ज्ञान से विनायक को युक्त किया और अपनी सारी शक्ति भी पुत्र को अर्पित किया। ममता की माया में एक माँ भयभीत थी। पुत्र को बाहर बिठा बैठी भी थी यज्ञ पर। विनायक को आदेश था कोई न विघ्न डाले। लेकिन कैसा यह संयोग था। शक्ति से मिलने को आतुर शिव कैलाश की ओर थे। माता का आदेश था, विनायक को अभिषेक था। रोक लिया शिव को द्वार पर। यह जान ली वह शिव पुत्र है। माता के आदेश से शक्ति के आवेग से हट कर बैठा विनायक शिव के आक्रोश से शक्ति का वार किया शिव पर। जब शक्ति का वार किया शिव पर, तब सब सीमा वह खो बैठा और भीषण गर्जन से त्रिशूल चला अपने पथ पर। माँ की ममता रोई थी जब विनायक की शीश भंग हुई थी। तब रौद्र रूप में एक माँ महाकाली बनकर रोई थी। तब एक माँ को खुश करने शिव ने गज के सर से विनायक को जीवन दान दिया। शुभता का यह रूप गजानन गणों में श्रेष्ठ गणेश कहलाया। कैलाश फिर खुश था गणपति की लीला से, कार्तिक और विनायक के माता के प्रेम से। जब परशुराम आए शिव से मिलने शिव योग में लीन थे। तब गणेश ने शक्ति से उस भक्त के हट को रोका। पीताम्बर अर्थात विष्णु के अवतार ने परशु से वार किया। विनय विनायक गणपति ने परशु का लाज रखा। उस परशु के शक्ति को एक दंत से रोक लिया। दर्द हुआ विनायक को जब दंत उसका भंग हुआ। महाकाली का रौद्र रूप परशुराम की ओर हुआ। मांग क्षमा परशुराम ने गणपति को वरदान दिया। मानव के अष्ट दोष को नष्ट करने गणपति को अष्टविनायक, एक दंत, दयावंत और विघ्नहर्ता का वर दिया। मानव के अष्ट दोष को नष्ट करने गणपति को अष्टविनायक, एक दंत, दयावंत और विघ्नहर्ता का वर दिया। मूषक राज का दमन किया तब उससे अपना वाहन चुना। कैसी लीला थी गणपति की। जिसने बुद्धि को शक्ति के साथ चुना। तब प्रथम पूज्य की दौड़ में
तब प्रथम पूज्य की दौड़ में माता पिता को संसार मान गणपति प्रथम पूज्य गणेश बना। गणपति प्रथम पूज्य गणेश बना। बिना गणेश के पूजन के देवों के पूजन को निष्फल किया। बिना गणेश के पूजन के शिव ने देवों के पूजन को निष्फल किया। अब बारी सृष्टि कल्याण की थी। अब बारी सृष्टि कल्याण की थी। गणपति ने भार चुना। सुखता और बुद्धि के स्वामी ने बुद्धि और सिद्धि का वर्ण किया। सुखता और बुद्धि के स्वामी ने बुद्धि और सिद्धि का वर्ण किया। मनुष्य के अवगुण को नष्ट करने अष्टविनायक का अवतार लिया। मनुष्य के अवगुण को नष्ट करने अष्टविनायक का अवतार लिया। मत्स्यासुर का दमन किया। मत्स्यासुर का दमन किया जो भय का प्रतीक था। भय अवगुण को नष्ट करने भय के अवगुण को नष्ट करने वक्रतुंड का रूप लिया। वक्रतुंड का रूप लिया। मद का रूप मदासुर के दमन हेतु। मद अर्थात मदिरा। मद का रूप मदासुर के दमन हेतु पाश परशु अंकुश और कमल को धारण कर एक दंत का रूप लिया। पाश परशु अंकुश और कमल को धारण कर एक दंत का रूप लिया। एक दंत का रूप लिया। महोदर के रूप में मोहासुर का दमन किया और मोह रूपी दानों से मानवता को शरण दिया। और मोह रूपी दानों से मानवता को शरण दिया। क्रोधासुर का दमन कर लंबोदर का रूप लिया। लंबोदर का रूप लिया। अहम को धारण किए अहंतासुर के दमन हेतु अहम अर्थात अहंकार को धारण किए हुए अहंतासुर के दमन हेतु धुएं सा विकराल ध्रुव वर्ण का रूप लिया। अहंतासुर के दमन हेतु धुएं सा विकराल ध्रुव वर्ण का रूप लिया। ध्रुव वर्ण का रूप लिया और अहंकार से मानवता को शरण दिया। वृंदा के सत्यभंग होने से कामासुर का जन्म हुआ। त्राहिमाम करते देवों ने गणपति का आवाहन किया। त्राहिमाम करते देवों ने गणपति का आवाहन किया। विकट अवतार ले गणेश ने कामासुर का वध किया। विकट अवतार ले गणेश ने कामासुर का वध किया। कुबेर से उत्पन्न लोभासुर का आतिथ्य स्वीकार किया। गजानन के रूप में कुबेर का भी दमन किया। गजानन के रूप में कुबेर के लोभासुर का भी दमन किया। फिर भी शांत नहीं हुई सदा। फिर माता ने हस्तक्षेप किया। माता के एक निवाले से गजानन फिर तृप्त हुए। माँ पार्वती के हंसी से उत्पन्न मम नामक असुर का जन्म हुआ। मम असुरों के शरण में गया और गणपति की आराधना कर शक्ति धारित ममासुर बना। विघ्नेश्वर अवतार ने ममासुर का मर्दन किया। विघ्नहर्ता के रूप में आप देवों से पूजित हुए। सभी अशुद्धि नष्ट कर हे गणपति आप परमेश्वर बने। भादो चतुर्दशी को जब चंद्र ने आपका उपहास किया चंद्र को क्षय होने का आपने अभिशाप दिया। आपके श्राप से भादो चतुर्दशी का चंद्र सबसे कलंकित ही रहा। हे गणेश अब जन जन में पूजित हुए। रक्त वर्ण लंबोदर सूपकर्ण पीतवस्त्र और रक्त चंदन धारित आप जन कल्याण के ज्ञाता हैं। पास अंकुश मोदक तथा वर मुद्रा धारित आप मूषक के साथ सुहाते हैं। बुद्धि विवेक के स्वामी रिद्धि सिद्धि के साथ सबको राह दिखाते हैं। लीलाधर करता है नमन तुझे क्योंकि आप ही तो स्वर्ज्ञाता है। गणों में श्रेष्ठ गणपति आप ही तो गणेश कहलाते हैं। बस एक मोदक से खुश होकर आप हमारा अज्ञान मिटाते हैं। शिव शक्ति के पुत्र के रूप में प्रथम पूज्य कहलाते हैं। शिव शक्ति के प्रतीक के
रूप में आप प्रथम पूज्य कहलाते हैं। हे गणपति, गणों में श्रेष्ठ आप ही गणेश कहलाते हैं, आप ही गणेश कहलाते हैं। ओम गम गणपते नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं और वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, और वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। ओम गम गणपते नमः।